अगस्त सन 2005 में मुशर्रफ की फौजी जनता के हाथों शहादत के रुतबे पर फाइज होने वाले मारूफ बलोच कॉम्प्रेस रहनुमा नवाब अकबर खान बुगटी ने अपनी मौत से पहले ये ऐलान कर दिया था कि अगर मुशर्रफ ने मुझे मारने का फैसला कर लिया है तो ये उसका फैसला है, लेकिन मैं किस तरह मारा जाऊंगा ये फैसला मुझे खुद करना है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में बुढ़ापे और बीमारी की वजह से नवाब बुगटी के लिए अपने घर में बहुत ज़्यादा चलना मुमकिन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने सन 2005 के अवाखिर में अपना घर छोड़ा और पहाड़ों का रुख किया। उस वक्त इनकी उम्र लगभग 78 बरस थी। जिस पहाड़ी इलाके में वो पहले मुंतकिल हुए वो सिब्बी की तहसील लहड़ी के इलाके घोड़े के करीब डेरा बुगटी का पहाड़ी इलाका था। चूंकि ये इलाका बहुत ज़्यादा महफूज नहीं था, इसलिए वो जगह तब्दील करते रहे और कुछ अरसे बाद वो डेरा बुगटी और कोहलू के एक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके तरातानी में मुंतकिल हो गए, जहाँ वो 26 अगस्त सन 2006 को ऑपरेशन के दौरान अपने मुतादिद साथियों और दर्जन भर फौजी अफसरान के साथ तब मारे गए जब इनकी गार एक धमाके से ज़मीन बोस हो गई। अमूमन यही ख्याल किया जाता है कि यह धमाका अकबर बुगटी ने फौजी अफसरान के गार में दाखिल होने के बाद खुद किया था, क्योंकि इन्हें फौजी जनता के हाथों गिरफ्तार होना कबूल नहीं था। अगरचे नवाब बुगटी के मारे जाने से पहले सन 2000 में ही बलूचिस्तान के हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे, लेकिन नवाब बुगटी की शहादत के बाद न सिर्फ कशीदगी में इजाफा हुआ बल्कि शोरश का दायरा बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों तक फैल गया। BBC के नुमाइंदे मोहम्मद काजिम की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब बुगटी की पहाड़ों में मुंतकिली के बाद बुगटी लहड़ी के करीब पहाड़ी इलाकों में मीडिया के दो बैन अल-अक़वामी इदारों AFP से शहजादा जुल्फ़िकार और बनारस खान, जबकि गैटी के फोटोग्राफर जॉन मोर समेत 6 सहाफ़ियों ने इनसे इंटरव्यू का प्रोग्राम बनाया। BBC के काजिम की रिपोर्ट के मुताबिक मुशक्क़त से भरपूर एक लंबे सफर के दौरान जब हम लहड़ी की हदूद से निकलकर डेरा बुगटी की हदूद में दाखिल हुए तो वहाँ बुगटी कबीले से ताल्लुक रखने वाले अस्करियत पसंदों का एक कैंप था। वो बताते हैं कि चूंकि हमारे पास मौजूद किराए की गाड़ियों में से एक का इंजन कमजोर था, इसलिए बुगटी कबीले के जंगजुओं ने मशवरा दिया कि इस गाड़ी को रास्ते में पहाड़ी इलाके में छोड़ दिया जाए, लेकिन ड्राइवर इसके चोरी होने के खदशे की वजह से ऐसा नहीं करना चाहते थे। इस पर एक मुसल्ला शख्स ने उनको कहा कि जब सारे बुगटी मर गए तो फिर आपकी गाड़ी को यहाँ से कौन ले जा सकेगा। काजिम लिखते हैं कि गाड़ी को रास्ते में छोड़ने के बाद हम पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से उस इलाके में पहुंच गए जहां नवाब बुगटी मौजूद थे। पहाड़ के ऊपर दो बड़े बड़े पत्थरों के साथ नवाब बुगटी के लिए एक छोटा सा खैमा लगाया गया था, जिसमें एक फोल्डिंग चारपाई थी और इसके सराहाने के साथ उनकी क्लाशनकोफ पड़ी थी। चूंकि पैरों की तकलीफ की वजह से उनके लिए ज़मीन पर बहुत ज़्यादा बैठना मुश्किल था, इसलिए उनके बैठने के लिए वहाँ एक सोफ़ा मौजूद था। चूँकि वह सर्दी के दिन थे, इसलिए रात को खुनकी में इजाफे के बाद वहाँ लकड़ियाँ जलाई गईं और रात गए तक नवाब बुगटी से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत होती रही, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर जनरल मुशर्रफ ने मुझे मारने का फैसला कर लिया है तो अब ये फैसला मुझे करना है कि मैंने किस तरह मौत को गले लगाना है, और बादशाह उन्होंने ऐसा ही किया। काजिम के मुताबिक अगले रोज चूंकि गैटी के फोटोग्राफर जॉन मोर को डेरा बुगटी और वहां से कोहलू जाना था, इसलिए उन्होंने इसकी ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर नवाब बुगटी ने उनका इंतजाम किया। चूंकि नवाब बुगटी के पहाड़ों का रुख करने के बाद डेरा बुगटी टाउन वीरान पड़ा था, इसलिए बाकी लोगों ने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया। तो इस पर नवाब बुगटी ने कहा कि इसका मतलब है कि 6 के 6 को मरना है। अगरचे हमने नवाब बुगटी की इस बात को मजाक के तौर पर लिया, लेकिन आगे चलकर हमें मालूम हुआ कि माहौल कितना खौफनाक और वहशतनाक था। नवाब बुगटी के साथ ही डेरा बुगटी से लोगों की बहुत बड़ी तादाद निकल गई थी। ताहम जिन दिनों में हम डेरा बुगटी गए थे उस वक्त तक नवाब बुगटी के कला पर अस्करियत पसंद मौजूद थे। चूंकि मुसल्ला अफराद के बगैर हम डेरा बुगटी टाउन तक अपने तौर पर नहीं जा सकते थे, इसलिए उनके साथ होते हुए डेरा बुगटी के गिरदोनवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों की वजह से दिन की रोशनी में टाउन तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। इसलिए हम संगसीला से सपहर को निकले ताकि रात की तारीकी में वहां पहुंच सकें। वहां से हम 3 गाड़ियों में निकले और अंदाजन 1-1.5 घंटे के सफर के बाद मगरिब का वक्त हो गया। काजिम कहते हैं कि चूंकि यह बताया गया कि गाड़ियों की हेडलाइट्स की सूरत में हमले का खदशा है, इसलिए जब तक मुकम्मल अंधेरा नहीं हुआ उस वक्त तक हम लाइट के बगैर सफर करते रहे। मुकम्मल अंधेरा छा जाने के बाद सफर का इन्हिसार सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग लाइट्स पर रह गया था। चूंकि वो पहाड़ी इलाका था और लाइट्स के बगैर गाड़ियों की रफ्तार इंतहाई कम करना पड़ती थी, इसलिए ड्राइवर्स के लिए पार्किंग लाइट एक गनीमत से कम न थी। लेकिन 1.5 घंटे के बाद न सिर्फ पार्किंग लाइट्स को बंद किया गया बल्कि ब्रेक की लाइट्स को भी खोलकर इनसे बल्ब निकाल दिए गए। एक तरफ हम एक ऐसे इलाके में थे जहां जंग जैसी सूरत हाल की वजह से किसी भी वक्त कुछ भी होने का खौफ था, जबकि दूसरी जानिब पहाड़ी इलाके में घुप अंधेरे में गाड़ियों के खाइयों में गिरने का खौफ इसके अलावा था। इस माहौल में पार्किंग लाइट्स पर सफर जारी था, लेकिन अचानक हमसे आगे वाली गाड़ी जिसमें मुसल्ला अफराद बैठे थे अचानक रुक गए। उनके पास वायरलेस के सेट्स भी थे। जब हम उनके करीब पहुंचे और उनसे रुकने की वजह पूछी तो उनका कहना था कि इनकी गाड़ियों की नकलो हमल का सिक्योरिटी फोर्सेस को पता लग गया है, इसलिए गाड़ियों पर हमला हो सकता है। गाड़ियों को रोकने के बाद उन्होंने न सिर्फ पार्किंग लाइट्स को बंद किया बल्कि ब्रेक लाइट्स के बल्ब भी निकाल दिए ताकि ब्रेक लगाने की सूरत में इनसे रोशनी पैदा ना हो। काजिम के मुताबिक जब रोशनी का कोई इंतजाम न रह गया तो गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई और ड्राइवर के साथ अंदर बैठे लोग मुस्तकिल खिड़कियों से सर निकालकर इनको कभी ये बताते रहे कि दाएं जानिब ज्यादा मत बढ़ो और कभी ये बताते रहे कि बाएं जानिब खतरा है। डेरा बुगटी टाउन से पहले पहाड़ों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्टें थी, इसलिए उनसे बहुत पहले गाड़ियों के अंदर खिड़कियों और मीटों की रोशनी को छुपाने के लिए भी उन पर चादर डाल दी गई। चूंकि डेरा बुगटी टाउन में नवाब के किले के करीब गाड़ियों की आवाज़ से मसला पैदा हो सकता था, इसलिए गाड़ियां चेक पोस्ट से पहले दरख्तों के नीचे खड़ी कर दी गई, जहां
से नवाब बुगटी के किले तक अंदाजन आधे घंटे तक पैदल जाना पड़ा। नवाब बुगटी जिस मुकाम पर थे वहां से डेरा बुगटी टाउन का सफर 1.5 से 2 घंटे तक का था, लेकिन एक दुश्वार गुजार इलाके से रात को बगैर रोशनी के सफर के बायस हमें 9 घंटे से ज्यादा लगे। बुगटी अस्कियत पसंदों के सिवा हम सब के लिए यह खौफनाक सफर था। डेरा बुगटी में नवाब बुगटी के नए ज़ेर तामीर मेहमान खाने में पहुंचने पर हमने सुख का सांस लिया तो जॉन वॉर ने कहा कि खौफ का ऐसा माहौल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। जॉन वॉर ने बताया कि उन्होंने इराक और अफगानिस्तान में जंगों की कवरेज की, लेकिन वो वहाँ इतने खौफजदा नहीं हुए जितने कि इस 9 घंटे के दौरान डेरा बुगटी में हुए। सुबह उठने के बाद हमें नवाब बुगटी का किला दिखाया गया। यह पहला मौका था कि हमने नवाब बुगटी के घर को अंदर से भी देखा और बिलखुसूस इनके ज़ाती इस्तेमाल के कमरों को भी बाहर से देखा, जो कि गोले लगने की वजह से मुतासिर हुए थे। हमें वहाँ मस्जिद भी दिखाई गई जो कि गोलाबारी से मुतासिर हुई थी। चूँकि वहाँ नवाब बुगटी के मुखालफिन के अलावा सब लोग निकल चुके थे, इसलिए उस इलाके में हमारी किसी आम आदमी से बातचीत ना हो सकी। वहाँ किले में जो मुसल्ला लोग थे उन्होंने डेरा बुगटी की वीरानी की तमाम जिम्मेदारी हुकूमत और FC पर आयद की। सन 2006 में जब हम डेरा बुगटी गए तो उस वक्त भी डेरा बुगटी टाउन में बदस्तूर FC के बम्बोर राइफल के कमांडेंट ही तैनात थे। वहाँ जाने पर FC के एहलकारों ने FC किले का मुआयना कराया और किले को पहुँचने वाले वो नुकसान दिखाए जो कि बुगटी जंगजुओं के रॉकेटों से हुए थे। हमें FC के कमांडेंट की गाड़ी में पड़ा वो कुरान मजीद भी दिखाया गया जो कि मुबैना तौर पर एक हमले में मुतासिर हुआ था। जबकि इससे कल नवाब अकबर बुगटी के किले के सामने डेरा बुगटी की कदीम जामे मस्जिद में भी हमें सबसे पहले कुरान मजीद दिखाए गए जो कि लोगों के बकौल सिक्योरिटी फोर्सेज की मुबैना गोलाबारी के बायस मुतासिर हुए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।